आज हम नेटफ्लिक्स की सीरीज सेक्स एजुकेशन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। कहानी 16 साल के ऑटिस नाम के लड़के की है जिसकी मॉम एक सेक्सोलॉजिस्ट है और हर दिन नए आदमी के साथ उसकी मॉम का सेक्सुअल रिलेशनशिप हो जाता है। उसके डैड उसकी मॉम और उसे छोड़कर काफी साल पहले चले गए थे। ऑटिस के मॉम डैड दोनों ही राइटर हैं और ऑटिस का सिर्फ एक ही फ्रेंड है जिसका नाम एरिक है और एरिक एक गे है। और अब ऑटिस और एरिक कॉलेज में आ गए थे, इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि वो कॉलेज के अंदर पॉपुलर हो जाए। फिर जब क्लासेस शुरू होती हैं तो ऑटिस बायोलॉजी क्लास में जाता है और जब ऑटिस बायोलॉजी क्लास ले रहा था तो टीचर बच्चों को सेक्स की इन्फॉर्मेशन देने के लिए ऑटिस की मॉम की वीडियो प्ले कर देता है, जिसको देखकर ऑटिस वहां से उठ के चला जाता है। क्लास खत्म होने पर ऑटिस के पास उसकी बायोलॉजी क्लास पार्टनर मेवी आ जाती है और वो उससे बात करने लगती है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी उन्हें अजीब सी आवाज आने लगती है और फिर जब वो दोनों जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कॉलेज के प्रिंसिपल के बेटे एडम ने वाइग्रा की काफी टैबलेट्स खा ली हैं, इसलिए उसका पेनिस का साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है और अब वो ठीक नहीं हो रहा है। जिसको देख ऑटिस अपनी मॉम से सुने टिप्स को इस्तेमाल करके एडम के साइज वाले प्रॉब्लम को ठीक कर देता है। लेकिन एडम ऑटिस की बातों से इतना ज्यादा जोश में आ जाता है कि वो बीच कैंटीन में जाकर अपनी पैंट उतारकर अपना पेनिस दिखाने लगता है, क्योंकि सब लोग उसके पेनिस के साइज के बड़े होने की वजह से उसके साइज के बारे में बातें करते थे। इसलिए वो सबको बोलता है कि देख लो मेरा पेनिस साइज नॉर्मल से बस थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए ज्यादा शौक होने की जरूरत नहीं है। और ये सब देख मेवी के दिमाग में एक बिजनेस आइडिया आता है कि ऑटिस कॉलेज के स्टूडेंट्स की सेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा, जिसके बदले मेवी और ऑटिस पैसे चार्ज करेंगे। और फिर मेवी ओलिवा नाम की एक क्लाइंट को लेकर आती है जिसका प्रॉब्लम था कि जब वो अपने बॉयफ्रेंड को ब्लो जॉब देती थी तो वो उल्टी कर देती थी। लेकिन ऑटिस ओलिवा के साथ बात करने में कंफर्ट फील नहीं कर पाता, जिस वजह से बात बिगड़ जाती है और ओलिवा वहां से चली जाती है। यानी उनका पहला ही क्लाइंट उनके हाथ से निकल गया था। अब इनके पास कोई क्लाइंट नहीं था। लेकिन फिर मेवी, ऑटिस और एरिक कॉलेज की एक लड़की की पार्टी में जाते हैं जहां पर कॉलेज के काफी सारे लोग आए हुए थे और वहां पर ऑटिस एक कपल्स को फ्री टिप देता है। जैसे कि किसी भी बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट को बेचने से पहले प्रोडक्ट का सैंपल चेक कराया जाता है, उसी तरीके से वो पहले फ्री टिप देता है और उसका ये आइडिया काम कर जाता है। और अब कॉलेज का हर दूसरा लड़का या लड़की अपनी सेक्स प्रॉब्लम्स को लेकर ऑटिस के पास आ रहे थे। हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम थी और उन सभी लोगों को कोई ऐसा चाहिए था जिसे वो अपनी प्रॉब्लम सुना सके और सोल्यूशन भी ले सके। और ऑटिस वो सारा काम कर रहा था। ऑटिस उन्हें सोल्यूशन दे रहा था और ऑटिस के सोल्यूशन लोगों को फायदा भी पहुंचा रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ऑटिस दूसरों की तो सेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा था लेकिन खुद की नहीं। वो वर्जिन तो था ही, साथ ही उसे मास्टरबेशन में भी दिक्कत आ रही थी। और अब मेवी और ऑटिस काफी टाइम साथ रहने लग गए थे। ना सिर्फ वो बिजनेस की बातें करते थे बल्कि पर्सनल बातें भी शेयर करते थे और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं और इस वजह से एरिक ऑटिस से दूर होता चला जाता है। और अब एरिक और एडम के बीच एक नया रिश्ता पनपने लगा था। यानी कि जो एडम कभी एरिक को तंग करता था अब वो उससे प्यार करने लगा था, अब वो उसका बॉयफ्रेंड बन गया था। और वहीं दूसरी तरफ ऑटिस लोगों की सेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि ना तो उसे खुद के लिए टाइम था और ना किसी और के लिए। उसका बेस्ट फ्रेंड एरिक उससे दूर हो ही गया था और क्योंकि मेवी को ऑटिस अपने दिल की बात बोल नहीं पाया था, इसलिए मेवी को जैक्सन नाम का एक लड़का प्रपोज कर देता है, जिसके साथ मेवी का काफी टाइम से सेक्सुअल रिलेशनशिप तो था ही। लेकिन अब जैक्सन के प्रपोज करने के बाद वो दोनों एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाते हैं और इस बीच ऑटिस काफी लोगों की सेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करता रहता है। जैसे कि एक रूबी नाम की रिच लड़की थी जिसकी वर्जाइना की पिक्चर सबके सामने पब्लिक हो गई थी। हालांकि किसी को पता नहीं चला था क्योंकि सिर्फ वर्जाइना की ही पिक्चर लीक हुई थी, लेकिन रूबी इससे परेशान थी कि ये किसने लीक करी। और फिर बाद में पता चलता है कि ये पिक्चर उसकी खास फ्रेंड ओलिविया ने लीक करी है और ओलिविया ने ये काम इसलिए करा था क्योंकि रूबी उसे बात बात पर टोंट मारती, बात बात पर उसे तंग करती थी। इनफैक्ट मेवी को भी जो पटाने के लिए टिप्स जैक्सन को मिली थी वो भी ऑटिस ने ही दी थी। वहीं दूसरी तरफ एडम भी अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहा था और वो इतना ज्यादा परेशान होने लग गया था कि वो खुद को लोगों से दूर करने लग गया था। और फिर फाइनली एडम के फादर एडम को आर्मी स्कूल भेज देते हैं और यहाँ पर ऑटिस सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करते करते खुद अकेला पड़ गया था। हालांकि वो एक बार एक लड़की के साथ सेक्स करने की कोशिश करता है लेकिन वो पूरी तरीके से असफल हो जाता है और फिर वो मिलता है अपनी नई क्लासमेट और अपनी नई पड़ोसन ओला से। और अब फाइनली ऑटिस के पास भी कोई था जो उसकी बात सुन सकता था, उसके साथ रहता। यानी कि अब ऑटिस भी अब रिलेशनशिप में आ जाता है। लेकिन साथ में प्रॉब्लम ये खड़ी हो गई थी कि ऑटिस जिस लड़की के साथ रिलेशनशिप में था उसी के फादर ऑटिस की मॉम के साथ रिलेशनशिप में थे और यहीं पर ये सीजन खत्म हो जाता है। अगर आपको उसका सेकंड सीजन भी चाहिए तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए।